ये अपना डेली सीसैट प्रैक्टिस में 7th पार्ट है। इससे पहले 6 वीडियोज़ हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आप ये पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो नीचे दिए गए प्लेलिस्ट को ज़रूर फॉलो करेंगे। साथ में ये जो पूरी सीरीज़ है, इसमें लेटेस्ट ट्रेंड के हिसाब से लॉजिकल रीजनिंग, क्वांट और इंग्लिश रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के हिसाब से हम क्वेश्चंस कर रहे हैं। आज का अपना जो पहला क्वेश्चन है, नंबर सिस्टम के ऊपर बेस्ड है। ये क्वेश्चन मैंने खुद क्रिएट करा है और ये इस टाइप का जो क्वेश्चंस हैं, मल्टीपल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस जो नया ट्रेंड 2023 में यूपीएससी ने शुरू करा था, वो आपको यूजुअली बुक्स में नहीं मिलेगा। उसका रीज़न ये है कि ये ट्रेंड यूपीएससी ने 2023 में ही लाया है और मार्केट में जितनी भी बुक्स और टेस्ट सीरीज़ अभी के लिए अवेलेबल हैं, वो मोस्टली ऐसी हैं जो 2023 के पहले के पैटर्न के ऊपर बनी हुई हैं और वो अपडेट नहीं हुई हैं। इस वजह से एस्पिरेंट्स को प्रॉब्लम ये आ रही है कि सीसैट के लिए कोई हमारे को एक सिंगल बुक नहीं मिल पा रही है कि जहाँ से हम प्रैक्टिस कर पाएँ। इसलिए इस सीरीज़ में मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि लेटेस्ट ट्रेंड के हिसाब से क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा मॉडिफाई करूँ, चेंज करूँ या खुद से ही पूरा क्वेश्चन बनाऊँ सो दैट आपको 2023 वाले ट्रेंड के ऊपर क्वेश्चंस मिल पाएँ। पहला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द नंबर्स 1313 एंड 621। ओके, व्हेन दे आर डिवाइडेड बाय द सेम नंबर, अगर हम इन्हें सेम नंबर से डिवाइड करते हैं, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग द रिमाइंडर 17 एंड 8। इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा क्या करना होता है, जब भी आपको दो नंबर्स दिए हुए हैं और उनके रिमाइंडर दिए हुए हैं, तो हमेशा सबसे पहले आप रिमाइंडर्स को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो जब 1313 में से हमने 17 को सब्ट्रैक्ट करा, हमारे पास 1296 आता है और जब 621 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करा, हमारे पास 613 आता है। अब वो कह रहा है, जब हम इन दोनों नंबर्स को सेम नंबर से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर जो है वो 17 और 8 आता है। हमारे को बेसिकली वो नंबर ढूंढना है कि क्या कोई ऐसा नंबर एग्जिस्ट करता है कि अगर हम 1313 को और 621 को डिवाइड करें तो हमारे पास रिमाइंडर 17 और 8 है सेम नंबर से। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हैं कि जो रिमाइंडर दिया पहले उसे सब्ट्रैक्ट कर दिया, अब जो नंबर्स आ रहे हैं उन दोनों का एचसीएफ निकाल लिया। 1296 का अगर हम एचसीएफ फैक्टर्स निकालें, तो ये आते हैं और 613 जो है उसके फैक्टर्स आएंगे, क्योंकि 613 जो है वो एक प्राइम नंबर है। आप देखिए इन दोनों में हमारे को जो कॉमन है वो सिर्फ वन दिखता है, वन के अलावा और कुछ भी कॉमन नहीं है, तो एच सी एफ वन आ गया। तो स्टेटमेंट क्या बनी कि अगर आप 1313 को और 621 को वन से डिवाइड करते हो तो आपके पास रिमाइंडर जो है 17 और 8 आएगा। ये तो स्टेटमेंट देखने में ही गलत लग रही है। क्यों? अगर आप 1313 को वन से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर जीरो आएगा, अगर आप 621 को वन से डिवाइड करते हो रिमाइंडर जीरो आएगा। बेसिकली जो फॉर्मूला होता है, जो टेक्निक होती है, हमने यहाँ पे वो लगाई। जब भी रिमाइंडर दिया होता है नंबर्स में सब्ट्रैक्ट करो, उनका एचसीएफ निकालो और देखो कि वो नंबर क्या है। हमने नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करा और फिर उनका एचसीएफ लिया तो हमारे पास एचसीएफ आया वन। कि मतलब अगर हम 1313 और 621 को वन से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास रिमाइंडर जो है 17 और 8 बचेंगे। बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। ऐसा कोई नंबर नहीं है इसका मतलब कि जिसको हम डिवाइड करें 1313 और 621 से तो रिमाइंडर 17 और 8 आए। ऐसा कोई नंबर नहीं है मैथमेटिक्स में। तो ये तो गलत हो गया। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट पे आते हैं। द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर which one divides 13, 13 and 621 and leaves the remainder 1 in each case is 12। बहुत अच्छा स्टेटमेंट है, बहुत अच्छा स्टेटमेंट है, मेरा पर्सनल फेवरेट स्टेटमेंट है ये। कि अगर 1313 दिया हुआ है और उसका रिमाइंडर 1 दिया हुआ है, 621 दिया हुआ है और उसका रिमाइंडर भी 1 दिया हुआ है, रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट करा, अब जो दो नंबर आ रहे हैं उनका एचसीएफ निकालना है। क्योंकि पहले तो हमारे को वो नंबर निकालना है ना जिससे डिवाइड करना है इन दोनों को, पहले तो वो नंबर निकालना है। ठीक है, दोनों का एचसीएफ निकालते हैं।
तो यहाँ पे हम देख रहे हैं हमारे पास HCF आ रहा है 4, HCF आ रहा है 4, मतलब कि 4 ऐसा नंबर है जिसको अगर हम 13 से डिवाइड करें या फिर 621 से डिवाइड करें तो हमारे पास रिमाइंडर 1 आएगा, वो नंबर आ रहा है 4। अब वो ये बोल रहा है कि 4 के जो पॉसिबल नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं, द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 4 इज 12, कि 4 के जो पॉसिबल नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं वो 12 है। निकाल लेते हैं 4 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं, 1, 2 और 4 इटसेल्फ। सिर्फ 3 फैक्टर्स हैं 4 के, 4 के सिर्फ 3 फैक्टर्स हैं और कोई फैक्टर नहीं है, या तो 1 या 2 या 4, सिर्फ 3 फैक्टर्स हैं। तो ये जो 12 दिया हुआ है गलत दिया हुआ है, सेकंड स्टेटमेंट भी गलत है। 13 एंड 621 आर प्राइम नंबर्स। हाँ, ये बात सही है कि ये दोनों ही नंबर प्राइम है, और नहीं सॉरी, ये जो 13 है ये प्राइम नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये 13 से डिवाइड होता है पूरा। और 621 जो है वो भी प्राइम नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो है 3 से पूरा डिवाइड होगा, तो ये प्राइम नहीं है, ये नंबर प्राइम नहीं है। ठीक है, अब हमारे को ये देखना है कि क्या ये नंबर्स को प्राइम है। प्राइम तो नहीं है, प्राइम तो नहीं है, हमारे को क्लियरली दिख रहा है। अब ये देखना है कि क्या ये नंबर्स को प्राइम है। को प्राइम का मतलब होता है कि अगर आपको दो नंबर्स दिए हुए हैं, उनका आपस में 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। जो नंबर्स हैं वो खुद कॉम्पोजिट हो या प्राइम हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जाम्पल 4 एंड 9, 4 भी कॉम्पोजिट है, 9 भी कॉम्पोजिट है, बट दे आर को प्राइम। को प्राइम क्यों है? क्योंकि 4 और 9 का 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं है। आप देखिए कि 4 इज 2 इंटू 2 और 9 इज 3 इंटू 3, इनका 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं है। ये नंबर्स जो हैं खुद से कॉम्पोजिट हैं, लेकिन इनका कॉमन फैक्टर जो है 1 के अलावा कुछ नहीं है, इसलिए ये दोनों नंबर जो है वो को प्राइम है। सिमिलरली 14 एंड 15, 14 के फैक्टर्स हैं 2 और 7, 15 के 3 और 5, कुछ भी कॉमन नहीं है। वैसे तो 14 और 15 दोनों कॉम्पोजिट हैं, लेकिन आपस में दे आर को प्राइम इन अ वे कि इनका 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं है। तो हमारे को ये चेक करना है कि 13 और 621 का क्या 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर है। लेट अस टेस्ट। इनका 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं है, तो को प्राइम तो ये है लेकिन प्राइम नहीं है। तो थर्ड स्टेटमेंट भी गलत है, क्योंकि ये कह रहा है दे आर प्राइम एंड को प्राइम बोथ, ये प्राइम नहीं है। 1313 कॉम्पोजिट है, हमारे को दिख रहा है इसके 1 और 1313 के अलावा फैक्टर्स हैं। 621 भी जो है वो कॉम्पोजिट है, क्यों? क्योंकि इतने सारे उसके फैक्टर्स हमने देखे। तो ये प्राइम नहीं है, हाँ लेकिन को प्राइम है क्योंकि इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। आंसर हो गया डी, नन ऑफ द अबव। तो ये था अपना पहला क्वेश्चन आज का। अगर आपको वीडियो से फायदा हो रहा है तो लाइक जरूर करेंगे और मेरे को कमेंट में बताएंगे कि क्या आपसे फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हुआ या नहीं। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारे को एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है 4 की पावर 1111 इंटू 5 की पावर 2222 और 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। कह रहा ऊपर दिए गए कितने स्टेटमेंट जो है वो सही है। द नंबर ऑफ जीरोस इन दिस एक्सप्रेशन इज 1111। कह रहा अगर हम इनको मल्टीप्लाई कर दें और फिर जीरोस काउंट करें तो हमारे को दिखेगा कि यहाँ पे 1111 जीरोस हैं। अच्छा देखते हैं। 4 की पावर 1111 इंटू 5 की पावर 1111, हमें इसे सॉल्व करना है। अच्छा, क्या मैं ये बोल सकता हूं कि अगर हमारे पास किसी भी एक्सप्रेशन में 5 इंटू 2 आता है तो हमारे पास जीरो ऐड होता रहेगा। 5 इंटू 2 अगर आता है तो जीरो आएगा, या फिर 5 इंटू एनी इवन नंबर आएगा
तो हमारे पास 0 ऐड होता रहेगा। यही कॉन्सेप्ट होता है कि 5 को अगर आप किसी भी इवन नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो 0 आएगा लास्ट में। अगर आप 5 को किसी ऑड नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो लास्ट में 0 नहीं आएगा, लास्ट में 5 आएगा। अगर आप 5 को किसी ऑड नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो लास्ट में ऑड नंबर आएगा, इवन नहीं आएगा। मतलब कि अगर आपको लास्ट में इवन नंबर चाहिए तो आपको 0 चाहिए तो आपको किसी इवन नंबर से 5 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। करेक्ट, सही बात है। ओके, आई रोट दिस रॉन्ग, दिस इज 2222, आई एम सो सॉरी, 2222, राइट। ठीक है, इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है। तो अब एक काम करते हैं, मेरे को क्लियरली पता है कि 4 जो है मैं उसको 2 टू द पावर 2 लिख सकता हूं। 2 का स्क्वायर ही तो होता है 4। तो अगर मैं इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सा चेंज करूं और मैं इसे लिखूं 2 टू द पावर, तो ऐसे लिख सकते हैं कि 4 की जगह मैंने उसे 2 की पावर 2 इंटू 1111 कर दिया। या फिर इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 2222 इंटू 5 की पावर 2222। अच्छा, अब हमारे पास पावर सेम हो गई। जब भी आपके पास पावर सेम होती है तो ये सर्ड्स एंड इंडाइसेस का रूल होता है कि सपोज आपको ऐसे दिया हुआ 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2, तो आप इनको ऐसे लिख सकते हो 3 इंटू 5 की पावर 2। अगर आपको दिया हुआ है 10 की पावर 15 इंटू 15 की पावर 15, तो आप उसे कैसे लिख सकते हो 150 की पावर 15। जब भी पावर सेम होती है तो हम ब्रैकेट सेम कर सकते हैं। मतलब कि 2 इंटू 5 और उसकी पावर 2222, मतलब कि 10 की पावर 2222। क्लियरली मुझे दिख रहा है कि इस पूरे एक्सप्रेशन में डबल वन नहीं बल्कि डबल टू जीरोस होंगे, क्योंकि 10 की पावर आप जो चढ़ा दोगे, सपोज 10 की पावर 2 है 100, तो 2 जीरोस आ गए। 10 की पावर 3 है तो 1000, 3 जीरोस आ गए। 10 की पावर 5 है तो हमारे पास 5 जीरोस आ जाएंगे। जो पावर होगी उतने जीरोस होंगे। कह रहा है इस एक्सप्रेशन में डबल वन जीरोस होंगे, गलत। डबल टू जीरोस होंगे। पहला स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो ये जो सॉल्व करने के बाद आंसर आया कि जब हमने 4 की पावर डबल वन को 5 की पावर डबल टू से मल्टीप्लाई करा, तो हमारे पास एग्जैक्ट जो आंसर आ रहा है दैट इज 10 की पावर डबल टू। वो कह रहा है इस पूरे प्रोडक्ट में जो नंबर ऑफ डिजिट्स होगा दैट विल बी डबल टू, कि अगर हम सारे डिजिट्स को काउंट करते हैं तो वो डबल टू होगा। ये स्टेटमेंट गलत है। उसका रीजन ये है कि हम इसको क्या लिख सकते हैं 1 0 0 0 0 2 2 2 2 टाइम्स, राइट। कि इसमें अभी अभी हमने देखा कि डबल टू जीरोस होंगे और फिर आगे एक 1 आ गया। डबल टू तो जीरोस हैं और फिर एक 1 भी आ गया आगे। तो मतलब कि टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स जो इस एक्सप्रेशन में होगा दैट विल बी 222 3, ना कि डबल टू। क्यों? क्योंकि हमारे को आगे वाला 1 भी नंबर ऑफ डिजिट्स में काउंट करना पड़ेगा। आखिरी स्टेटमेंट है द यूनिट डिजिट ऑफ दिस प्रोडक्ट इज 0। बिल्कुल वो तो सही है, हमारे को दिख ही रहा है कि 10 की पावर डबल टू आखिरी में 0 ही आएगा चाहे कुछ हो जाए। तो आंसर इज ए, ओनली वन स्टेटमेंट। वो पूछ रहा है कितनी स्टेटमेंट सही है, हाउ मेनी स्टेटमेंट्स गिवन अबव आर करेक्ट। तो आंसर हो गया ए, ओनली वन स्टेटमेंट। राइट। अच्छा, यहाँ पे एक छोटी सी गलती हो गई। बेसिकली इधर यहाँ पे पूछा गया था हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। छोटी सी गलती हो गई, तो हमने तीनों ही इनकरेक्ट मार्क करी हैं। और ये गलती देखिए मैं इतने टाइम से पढ़ा रहा हूँ, मेरे से भी हो गई यहाँ पे, कि मैंने जल्दबाजी में इनकरेक्ट को करेक्ट पढ़ लिया और आंसर कर दिया डी, कि एक भी स्टेटमेंट सही नहीं है। लेकिन एक्चुअल में ये क्वेश्चन जो है इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स के बारे में, आंसर हो गया सी, कि तीनों स्टेटमेंट्स जो हैं वो इनकरेक्ट हैं। क्वेश्चन में पूछा गया हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, तो ऑल द 3 स्टेटमेंट्स हियर आर इनकरेक्ट, तो आंसर सी होगा। आई एम सो सॉरी फॉर दिस मिस्टेक, ये एक बार आप करेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे आंसर जो है वो सी होगा। राइट, तो इधर ए हो गया। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का ऑल्सो, मेरे को कमेंट में बताएंगे कि आपको क्वेश्चन क्वालिटी कैसी लग रही है। और अगर आप ये सीरीज़ में यहाँ तक पहुँच गए हैं तो क्लियरली आप सी सैट को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस हैं एंड आपको सी सैट में मज़ा भी आ रहा है, तभी आप रेगुलरली देख भी रहे हैं। तो मेरे को कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि कौन से ऐसे अगले मुद्दे हैं जिनके ऊपर हम क्वेश्चन डाल सकते हैं। यहाँ पे हमारे को एक वर्ड दिया हुआ स्टूडेंट,
और फिर उसको हमने एक कोड में लिखा। कह रहा है कि अगर स्टूडेंट का कोड ये है तो स्कॉलर का क्या होगा। ठीक है, हमारे को दिख रहा है s -1 इज r, t +1 इज u, u -1 is t, d +1 is e -1 is d, n +1 is o, and t -1 is s। -1 +1 -1 +1 इस तरीके से सीरीज चल रही है। मतलब कि -1 +1 -1 +1 ऐसे चल रही है। मतलब कि s के बाद यहाँ पे r आना चाहिए, c के बाद इधर d आना चाहिए, h के बाद इधर g आना चाहिए और o के बाद इधर p आना चाहिए। आर डी जी पी चाहिए हमारे को शुरू में, आर डी जी पी, आर डी जी पी, आर डी जी पी, आर डी जी पी। ईजी क्वेश्चन था थोड़ा, आंसर हो गया बी। तो यही इस वीडियो में रुकेंगे यहाँ पे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे एंड डू लाइक द वीडियो।